ठीक है आकाश, वो माइक्रोमीटर लाना और वहां से ना कुछ केबल्स वगैरह और तार वगैरह ला लो आप लोग, क्योंकि नापना है वहां पे माइक्रोमीटर। हाँ, तो आज अपन जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं ना, इसी का है, माइक्रोमीटर कहते हैं जिसको। देखो ये देखो, एक तुम देखो, एक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसका ना एक डायग्राम बना देता हूँ, और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है ना, वो आपको पता चल जाएंगे सारे का सारा कुछ। समझ लो कर तो लिखना भी है सर। हाँ, इसका डायग्राम बना लो एक। लिखा तो कुछ नहीं रहा हूँ, खाली मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका, ताकि इनको मतलब कहना चाहिए, इनके जो पार्ट्स है ना उनको आप समझ में आ जाए आपको कि क्या क्या होते हैं ये सारी चीजें। कुछ इस प्रकार रहता है। यहाँ पे इसकी रीडिंग होती 35, 40, 45 कुछ ऐसा। यहाँ पे भी रीडिंग है इसकी। वन है, टू है, कुछ ऐसा रहता है। के बाद बेविंग एज थिम्बल स्केल, थिम्बल स्केल, थिम्बल ये वाला जो रहता है ना, इसको कहते हैं थिम्बल स्केल। नहीं, यहाँ पे जो रीडिंग रहती है ना, ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो नापने वाला रहता है ना, नहीं बीच वाला नहीं, ये पैमाना है, ये अंदर वाला नहीं, ये वाला जो कॉर्नर वाला है, इसको कहते हैं थिम्बल स्केल। इसके बाद मेन स्केल, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, पहले तो बैठो। देखो, इसको कहते हैं थिम्बल स्केल, इसको कहते हैं मेन स्केल। पहले लिखते हैं, उसके बाद समझा दूंगा ना। मेन स्केल, इसको बनाओ, तुम भी बनाओ पहले। ये वाला जो हिस्सा रहता है ना, इसको कहते हैं फ्रेम, FRAIM, फ्रेम। तो जिस कौन रेड चैट स्टॉप कहते हैं, रेड चैट स्टॉप कॉर्नर वाला, रेड चैट स्टॉप चैट स्टॉप। उसके बाद इसको कहते हैं, ये वाले को थिम्बल कहते हैं, सिर्फ लास्ट वाले को। ये है थिम्बल है। और क्या है, लॉकिंग स्क्रू है ये,
स्पिंडल, ये है स्पिंडल, स्पिंडल है। उसके बाद मेजरिंग सरफेस है, यहाँ पे हल्का सा हिस्सा निकला हुआ रहता है, इसको कहते हैं मेजरिंग सरफेस। मेजरिंग सरफेस, लॉकिंग स्क्रू, लीविंग थिम्बल, बैरल ऑफ स्लीव्स। यही है, इतने इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम क्या होता है पता है? कोई भी वायर की ना, जैसा कि अपन स्केल से नाप रहे थे, स्टैंडर्ड वायर गेज से नाप रहे थे, इसकी मोटाई, ये अपनों को मेनली क्या करना पड़ता है, मोटाई नापने के लिए यूज होता है। जैसे कि ये वायर है, साइड कटिंग लाना यार, साइड कटर लाना, साइड कटर या इलेक्ट्रिशियन नाइफ। वायर स्टीपर तो शायद होगा नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर ला दो, साइड कटर ला दो ना। ये ना ऐसा आप करोगे ना तो ये वाला खुलता है, ठीक है। और ये जो रहता है ना, ये स्केल रहता है। जैसा कि मान लो अपनों को नापना है कि ये कितने गेज का है, या इसका डायामीटर कितना है। डायामीटर बोलते हैं मोटाई को। मैंने जब डायामीटर समझाया था, कितने लोग आए थे? तुम थे क्या? करण तुम थे? डायामीटर जब समझाया था, मतलब डायामीटर बोले तो व्यास, मोटाई नापने का। थे ना? आप भी थे मोहित? डायामीटर थे। आकाश तो था ही ना। सेम कहानी इसमें है। आप इसको मतलब इतना छोटा कर लो जितना आपको नापना है। और ये इसकी जो रीडिंग है ना, 0 से स्टार्ट होती है, ये जो mm में नापते हैं, ठीक है। इसको आप टर्न कर लो। देखो इधर आओ आकाश, देखो अपनों को नापना कहाँ से? स्केल से नापना, ठीक है। जो मेन स्केल है ना, उसमें देखो 0 है, उसके बाद 1 और एक बार 2, 2 लगे हुए। इधर आओ तुम भी आओ, देखो ये मोटाई बता रहा है कि कितनी मोटाई का है। आपने क्या लिए, इसको निकाल लिए, ठीक है। अब फिट करें, उसके बाद इसको कसे, तो देखो ये 0 दिख रहा है। उसके बाद कितने ही लाइन है? ये 1 और 2 है ना। तो देखो इसकी मोटाई कितनी? 0.2 mm है, ठीक है। तो ऐसा नापते हैं, हाँ। बहुत बारीक से बारीक चीजों को नाप सकता है ये। mm में नापता है। mm मतलब मिलीमीटर। मैंने बताया था आपको mm क्या होता है। कितने सेंटीमीटर का 1 mm होता है? 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं ये बताओ। देखो जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसमें होते हैं 10 mm। जैसा स्केल मैंने दिखाया था आपको, ये स्केल है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे समझ लो 1 है, क्या है? सेंटीमीटर है। और यहाँ पे कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मिला के 10 आएंगे। तो ये क्या है? mm है ना। ये क्या है? दूरी है। ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो कितने mm की है? 10 mm की दूरी। और मैंने बताया कि ये कितने mm का तार है? 0.2 का है। मतलब ये क्या बता रहा है? 0 पॉइंट से नाप रहा है और 2 है, 1 है और 2 है, यहाँ तक की दूरी है इसकी मोटाई। हाँ मोटाई है। मतलब अगर मैं स्केल लेके आऊं और ऐसा mm में खड़ा करूं उसको, तो तय आएगा। स्केल लेके आओ, मैं बता ही दे रहा हूँ तुमको। 2 mm
कागज को नहीं नापते। इसमें फायदा क्या रहता है कि अगर मान लो आप वायर लेने गए, आपको इलेक्ट्रीशियन बना दिया गया है, वायर लेने गए, तो आप बताओगे ना भैया कितने mm का वायर चाहिए, तो वायर बताओ तो नॉर्मल की एल्यूमिनियम वायर चाहिए मेरे को 0.2 mm का। 1 तो मतलब कहना चाहिए वो रहता है 1 और 2 यहाँ पे आएगा, ये दूसरा नंबर का जो है ना यहाँ पे आ रहा है। नापना भला अपने अपना नापो। और इसका क्या है प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिकल करने के बाद आप लिख लेना कि मतलब किस तरीके से अपन ने करा है इसको। इसे को उतार लेना, इसको उतार तो लेना, मगर क्या है अपन जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये सामान लगे हैं अपने पास, इसको एज इट इज लिख लोगे ना तो अच्छा रहता है। स्केल नहीं यार, स्केल नहीं है, इस बार गेज जला रहे तो सर ये 0.1 mm बता ना, नापे तो 0.1 का ही है यार, 0.1 से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा बस। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हो कि 0.1 का। ठीक, हाँ बढ़िया। देखो आकाश 0.1 आ रहा है ना इसमें, अपनों को क्या है 1 और 2, यहाँ पे क्या है इसको लिखने की जगह नहीं थी, तो इसने क्या है 10 तक लिखा नहीं है, देखो ना ये यहाँ पे भी ऐड कर दिया, लेकिन यार आप देखोगे तो 0 से 1 और 2 के बीच में, ये देखो जी ये देखो अपन ने नापे ना, ये देखो जी, तो 0.2 mm का है। और ऐसे ही ये भी बता रहा है, स्केल में क्या है ना मापते नहीं, क्योंकि स्केल में अपनों को समझ में आएगा नहीं, और ये जो माइक्रोमीटर है ये इसी के काम पे, मतलब काम का इसी के काम आता है, आपने लिए और ये स्केल से पढ़ लिए इसको। ठीक, डायमीटर समझते हो ना क्या होता है? डायमीटर बहुत जरूरी है भैया, किसी भी मोटाई नापने के लिए व्यास जिसको कहते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो डायमीटर कहलाती है। चलो ठीक है, देख लो अपना नाप के देख लो आप।